हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपके पास 3 बिंदु हैं। बिंदु एक ए मान लेते हैं 5 - 2, दूसरा बिंदु बी मान लो 6,4 और सी मान लो 7 - 2। ये 3 बिंदु दिया है, आपको जांच करके बताना है कि ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक त्रिभुज सबसे पहले बनाना पड़ेगा और त्रिभुज के ये जो निर्देशांक ये 5 - 2 6,4 इसके जो शीर्ष बिंदु दिए हैं ये हम लोग इसको मेंशन कर देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस दूरी सूत्र के फॉर्मूला से AB, AC और BC फाइंड करेंगे। यदि हमें दो भुजा का लंबाई यदि बराबर मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये जो शीर्ष ABC है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए करोगे क्या, आप AB निकालोगे तो देखो अंडर रूट फॉर्मूला लगा दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इसको हम लोग AB है तो x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे। तो देखो x2 - y1 तो x2 - x1 तो 6 - 5 का स्क्वायर और 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा, 6 - 5 1 का स्क्वायर होगा और ये देखो बच्चों 4 + 2 का स्क्वायर होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, तो √37 होगा। इसी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला आप AC के लिए निकालोगे तो देखो बच्चों AC बराबर हम लोग क्या लेंगे फिर से x2 - x1 तो 7 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ -2 - 2 का स्क्वायर होगा। ओके, तो देखो 7 में से 5 गया 2 तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर देखो -2 और ये माइनस +2 हो जाएगा। तो ये देखो 0 का स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2। देखो ये दोनों अभी तक बराबर नहीं आया है। अब हम लोग BC निकालते हैं तो BC भी देखो क्या होगा 7 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ -2 - 4 का स्क्वायर होगा। तो देखो 7 में से 6 जाएगा, 7 में से जाएगा 1 तो 1 का वर्ग 1 होगा, -2 - 4 - 6 का वर्ग 36 होगा। तो ये √37। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं AB और BC। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC अतः बिंदु ABC, बिंदु A, B तथा C किसके होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यहाँ पे लिख दोगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। देखो एक तो इस तरह का सवाल पूछ देगा कि त्रिभुज के बिंदु दे देंगे शीर्ष बिंदु और आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज का नेचर कि वो समद्विबाहु है या समबाहु है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है। बच्चों विषमबाहु त्रिभुज कब होंगे, जब त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी। समबाहु कब होंगे, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। और समद्विबाहु त्रिभुज कब होंगे बच्चों, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है ना। तो चलो इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि 3 बिंदु दिए हुए थे और आपको बताना था कि ये तीनों बिंदु क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलो सेकेंड सवाल देखो क्या कह रहा है। देखो बच्चों सेकेंड सवाल मैंने लिख रखा है, अब सवाल लिख लिख के बनाओगे कि कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब बराबर है। ठीक, तो देखो कह रहा है x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करो। देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे,
बच्चों सबसे पहले ये पता करो एक्स अक्ष क्या होता है। तो एक्स अक्ष पे आप कोई भी बिंदु देखोगे तो वहां पर देखना y 0 होता है। तो एक्स अक्ष पे मान लो एक बिंदु x है तो दूसरा बिंदु क्या होगा, y के लिए 0, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होगा और y अक्ष पर x 0 होगा। तो x अक्ष पर हमने बिंदु मान लिया x, 0, और यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक a ले लेते हैं, दूसरा b। इस पॉइंट को o मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, या इस o को o न मान के p भी मान सकते हो, ठीक है। वो आप जनरली मूल बिंदु को मानते हो, तो मैंने यहाँ पे p मान लिया। तो a देखो कितना दिया है, 2, -5 दिया है, ठीक है। और b मान लो -2, 9। और प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न से कह रहा है pa जो है pb के बराबर है। समदूरस्थ है ना x अक्ष से ये दोनों बिंदु। तो देखो pa बराबर pb, तो pa स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, pb स्क्वायर। अब देखो यहाँ फिर से दूरी सूत्र लगाओगे, तो pa देखो कितना होगा, 2 - x का स्क्वायर जोड़ 2 - x -5 - 0 का स्क्वायर बराबर pb। देखो इधर pb लोगे तो -2 - x का स्क्वायर -2 - x का स्क्वायर और जोड़ 9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको आप तोड़ सकते हो a - b के होल स्क्वायर पे। तो देखो a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -2ab, तो 2 2 4x, -5 का स्क्वायर बच्चों 25 होगा। अब यहाँ पे देखो -2 - x, मैं आपको बता दूं -a - b का स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये a + b का होल स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस का स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा कि -a - b का पूरा का वर्ग करोगे, ठीक है, तो a + b का वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 4x, 9 9 81 होता है, तो नंबर 81। तो देखो 4 और x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने 4x को काट दिया, 4 और x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल होगा। अब क्या होगा देखो, ये -4x और ये 4x को इधर ले आओगे तो -4x बराबर 81 - 25 हो जाएगा। तो ये देखो -8x हो जाएगा, और ये 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, तो x बराबर 56 बटा -8 होगा। तो देखो ये -7 हो गया ना, 56 में -8 से डिवाइड करोगे तो, इसलिए x अक्ष पे बिंदु जो होंगे, x अक्ष पर बिंदु क्या होंगे बच्चों, -7, 0 होगा। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, नोट करो इसको। आसान सा सवाल है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है ना, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज आपके बुक में दिया है उससे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। ये कहीं बाहर से ये क्वेश्चन नहीं है, सबके सब एनसीईआरटी बुक से है। देखो बच्चों, क्वेश्चन 3 मैंने लिखा है, थर्ड क्वेश्चन, कि y का वह मान ज्ञात करो, वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक, जिसके लिए, ध्यान देना, जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी, दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बोल रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो देखो कैसे बनाओगे। एक ये PQ मान लोगे, तो P का देखो बिंदु क्या दिया है, 2, -3 और ये Q का दिया है 10, y और PQ का यूनिट दे दिया है, ये डिस्टेंस 10 मात्रक, 10 यूनिट, ठीक है। तो देखो PQ बराबर अंडर रूट हो जाएगा बच्चों 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। P और Q के बीच की दूरी देखो 10 है, तो क्या लिखोगे, ये 10 बराबर
अंडर रूट 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर, और ये देखो y प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पे क्या लिखोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा बच्चों, ये जो रूट है, ठीक है ना, वर्गमूल है, हट जाएगा। तो 10 का स्क्वायर देखो 100 होगा, और ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करेंगे, 100 माइनस 64 करेंगे, और इधर आप y प्लस 3 का स्क्वायर रहने दो, इसको मत तोड़ना। ठीक, तो देखो 100 माइनस 64 ये 36 होगा, और ये y प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। तो y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 होगा, 36 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे y के जो क्या निकलेंगे इसके पॉइंट्स, y का जो वैल्यू निकलेगा निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है ना। तो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 6। इसलिए जब y प्लस 3 बराबर देखो बच्चों 6 होगा, तो y का मान 3 आएगा, और जब y प्लस 3 बराबर माइनस 6 होगा, तो y का मान माइनस 9 आएगा। अतः y के कौन कौन मान पॉसिबल हुए, 3, माइनस 9, ये दो मान संभव हो गए। समझ में आया ना। चलो नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया सवाल है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिखा है कि बिंदु 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दो बिंदु A और B ले लिया। ठीक है, इस A का जो बिंदु है 4, -1 है, और B का जो कोऑर्डिनेट दिया है -2, 3 दिया है। ठीक है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के सम त्रिभाजित का मतलब हम यहाँ पे मान लो एक बिंदु P ले लेते हैं, दूसरा Q, जो इसको 1:1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यही P और Q का आपको ना कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। समझ में आ रहा है ना। ये A और B को P और Q कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 3 भागों में। तो 3 भागों में हम लोग मान लिया 1:1:1। तो देखो P के लिए m का मान 1 होगा और n का मान 2 होगा, और q के लिए m का मान 2 होगा और n का मान बच्चों 1 होगा। बात समझ रहे हो ना। तो फार्मूला लगाना याद है ना, फार्मूला अंतर विभाजन वाला, कि यदि a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, और इसको p x y m/n के अनुपात में यदि विभाजित करता हो, तो pxy आपने निकालना सीखा होगा mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे। ओके, तो देखो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m का मान 1 होगा, ये x1 y1 है बच्चों। ठीक है, और ये x2 y2 है। ठीक है ना। तो mx2, तो m इंटू x2 हो गया -2 प्लस nx1, तो 2 इंटू x1 हो गया 4 बटा m प्लस n, तो 1 प्लस 2। फिर my2, तो m हो गया 1, y2 हो गया -3 प्लस ny1, तो n हो गया 2, y1 हो गया -1 बटा 1 प्लस 2। आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो, -2 प्लस 4 गुना 8 बटा 3, ये -3 -2 बटा 3। बच्चों ये क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 बटा 3 2 होगा, और -3 -2 -5 बटा 3 होगा। एक तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका, P का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 ये निकल जाएगा। बच्चों दूसरा हमसे पूछा है नाउ किसके विषय में, Q x2, y2 के विषय में। तो अब m का मान कितना होगा बच्चों, 2 होगा, और n का मान कितना होगा, 1 होगा। तो mx2, तो 2 इंटू x2 हो गया -2 प्लस nx1, 1 इंटू 4 बटा 2 प्लस 1। फिर my2, तो m का मान 2, y2 हो गया -3, ny1, तो 1 इंटू -1 बटा 2 प्लस 1। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? चलो इसको कैसे लिखोगे? तो देखो -4 + 4 बटा 3 और ये -6 -1 बटा 3। तो ये देखो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो अब -6 -1 -7 बटा 3। तो यही दो आंसर होगा। ये जो समत्रिभाजित किया है ए बी को पी और क्यू, तो पी का ये कोऑर्डिनेट और क्यू का ये कोऑर्डिनेट आंसर्स के रूप में निकलेगा। ओके, चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या पॉइंट किया है, ध्यान देंगे किस तरह के क्वेश्चंस को लिया है मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो सवाल ये है कि जैसे दो बिंदु हम ले रहे हैं ए और बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है -3, 10 है और बी का 6, -8 है। इसके बीच में पी कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 1 दिया है। तो हमसे बोल रहा है कि ये बिंदु P ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेंगे बच्चों यहाँ पे K अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसको m/n में मत मानना, क्योंकि m/n में मानोगे तो बनेगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो हम इसको ना जब भी अनुपात बोले ना निकालने के लिए तो k/1 के अनुपात में मानिएगा। ओके, तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, P -1, 6 जो है तो -1, 6 बराबर हम कंपेयर कर देंगे। फार्मूला mx2 + nx1 बटा m + n और my2 + ny1 बटा m + n से कंपेयर करेंगे। तो देखो बच्चों m का मान k है तो mx2, तो x2 देखो 6 हो गया यहाँ पर, प्लस nx1 तो 1 × x1 हो गया -3 बटा m + n तो k + 1, my2 तो m के जगह पे देखो k, y2 के जगह पे -8, ny1 तो 1 × y1 के जगह पे 10 बटा k + 1। समझ रहे हो ना? अब इसको क्या करो, लिख दो 6k -3 बटा k + 1, ठीक है, कॉमा -8k + 10 बटा k + 1। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखो x का कोऑर्डिनेट x के साथ, y का y के साथ आप कंपेयर कर कीजिए, ठीक है। इसलिए 6k -3 बटा k + 1 बराबर -1 होगा, इम्प्लाई 6k -3 बराबर, ये k + 1 को -1 से गुना करेंगे तो -k -1, तो 6k + k बराबर 1 प्लस ये -1 और ये 3 उधर चला जाएगा तो +3, तो 7k बराबर देखो 2, इम्प्लाइज k बराबर 2/7, इसलिए k अनुपात 1 कितना निकलेगा बच्चों, 2/7, ठीक है ना। चलो लास्ट वाला भी कंपेयर करना है तो कर लो, 6 बराबर -8k + 10 बटा k + 1, तो ये देखो गुना करो 6k + 6 बराबर -8k + 10, तो 6k प्लस देखो 8k कर लेंगे और यहाँ 10 - 6 तो 14k बराबर 4, तो k बराबर देखो 4/14 तो 2/7, इसलिए k अनुपात 1 बराबर 2 अनुपात कितना दिया है 7। समझ में आ रहा है ना? तो k/1 कितना निकल गया 2/7, बोले तो m/n का जो मान हमारे पास आया 2/7, बोले तो बिंदु P -1, 6 जो है ए बी को 2/7 में विभाजित कर रहा है। समझ में आ गया ना? बढ़िया सवाल था। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इरेज कर रहा हूं मैं, नोट करते जाओगे, सवाल को सुनो, लिखो और उसको फिर अपने से बनाओ, कोशिश करो खुद से बनाने का। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है, ये ए बी व्यास है जो सेंटर से होके गुजर रहा होगा, व्यास है तो स्वाभाविक है सेंटर से ही ना गुजरेगा, ठीक। व्यास किसको बोलते हैं, तो वह रेखा जो किसी वृत्त के मूल केंद्रक से होके गुजरता है। तो मान लो ये ए बी व्यास है और ये तुम्हारा केंद्र दिया है ए बी का, ठीक है, बोले तो वृत्त का, जिसका केंद्र 2, -3 है, 2,
-3 है। ठीक, और बी का निर्देशांक 1,4 है और ए का निर्देशांक नहीं दिया है, आपसे पूछ रहा है। सवाल सुन लिए ना, बोला ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी वेट का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ अगर मैं इसको केंद्र मानूं तो ये रेडियस और ये रेडियस आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे मान लो ए बी है, ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और p जो है ना यदि ए बी का मध्य बिंदु हो तो ये देखो अनुपात बराबर हो जाएगा, ये m तो ये भी क्या होगा m। ठीक, तो यहाँ पे जो p x y निकलेगा इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देना x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ये मध्य विभाजन का सूत्र हो गया। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लेंगे 2,-3 इक्वल टू x प्लस 1/2 y प्लस 4/2। अब देखो आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, तो देखो x प्लस 1/2 बराबर देखो 2 होगा, इम्प्लाइज x प्लस 1 बराबर 4। देखो इसके बट्टा में 1 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 - 1 बराबर कितना 3 तथा -3 बराबर y प्लस 4/2। तो ये देखो -3 दूना 6, तो -6 बराबर y प्लस 4, तो -6 - 4 बराबर y, तो y का मान हो जाएगा -10। समझ रहे हो ना, इसलिए a के बिंदु क्या हो जाएंगे, इसलिए ये पूछा है ना कि बिंदु a के निर्देशांक, बिंदु a के निर्देशांक क्या क्या होगा बच्चों, a के निर्देशांक, तो x हो गया 3 और y हो गया -10। पर कैलकुलेशन चेक कर लेना, बिल्कुल सही है ना, -3 दूना -6 तो -6 हो गया, y प्लस 4 इधर आ गया तो -10। क्लियर है, चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात करो जिससे कि AP बराबर 3/7 AB हो और p रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलो सवाल को समझते हैं। जैसे पहले एक रेखा दिया है AB, समझना, एक रेखा AB दिया है और a का निर्देशांक -2 है और b का निर्देशांक 2, -4 है। ठीक है, P का हमें निर्देशांक निकालना, P कहाँ पे हमें नहीं पता है। ठीक है, ये P मान लो AB के बीच में हमने कहीं भी मान लिया जिसका निर्देशांक XY जो हमें निकालना है। और यहाँ पे AP, ध्यान देना बच्चों, AP बराबर 3/7 AB दिया है। ठीक है, और ये P AB पर कहीं पे स्थित है। तो देखो सवाल समझ में आ गया ना, AB एक रेखा है, A और B का निर्देशांक दिया है, P कहीं AB पर है जिसका निर्देशांक हमें निकालना है और कंडीशन दे दिया है AP बराबर 3/7 AB। देखो बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट 3:7 मत सोच लेना कि P बिंदु जो है AB को विभाजित कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे M/N का अनुपात, कैसे निकालेंगे समझना। तो देखो बच्चों इसको क्या करना, आंसर में चूंकि AP बराबर 3/7 AB दिया है, इसको लिखना, तो AP बराबर देखो 3/7, AB को लिख दो AP जोड़ PB। देखो यही तो हमें AP/PB चाहिए ना, हम इसको लिख दिए AB को AP जोड़ PB। अब इसको गुना करो तो 7 AP बराबर 3 AP, देखो 3 से इधर गुना कर देंगे तो AP 3 AP प्लस 3 PB 3 PB। अब देखो AP को आप इधर कर दो तो 7 AP माइनस 3 AP बराबर हो जाएगा बच्चों 3 PB। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 AP बराबर 3 PB। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AP बट्टा PB ले लेते हैं बराबर 3/4। तो देखो AP अनुपात PB कितना निकल गया, 3/4, इसलिए AP अनुपात PB निकल गया बच्चों 3/4। इसका मतलब ये जो हो गया 3 हो गया और ये जो हो गया 4 हो गया। समझ में आया ना, तो ऐसे करना, ये नहीं कि M को 3 मान लेना, N को 7 मान लेना, गलती मत करना। इस तरीके से हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो अब हमें PXY चाहिए, तो अब तो बहुत ही आसान है क्योंकि आपको M और N मिल गया है।
m का मान 3 है, n का मान 4 ले लेंगे, ठीक है। तो mx2 3 इंटू, देखो ये x1 y1, इसको x2 y2 मान लेना, प्लस nx1 तो 4 इंटू x1 हो गया -2 बटा m प्लस n तो 3 प्लस 4, फिर my2 m के जगह पे 3, y2 के जगह पे -4 प्लस ny1 तो 4 इंटू y1 कितना है, y1 देखो -2 है, ठीक है। अब बटा 3 प्लस 4, ये देखो 6 माइनस 4 दूना 8 बटा 7, 4 दिया 12, 4 दूना 8 बटा 7, तो 6 में से 8 गया -2 बटा 7 और ये -20 बटा 7, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसा सवाल हम लोग बनाएंगे। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इरेज कर दो ना, चलो गुड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष दिया है, ठीक। एक मान लो त्रिभुज ले लिया मैंने ABC और इसका शीर्ष दिया है 2, 3 -1, 0 और ये दे दिया है 2, -4। तो याद है हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था जिसका शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाला था ना 1/2, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं ना, तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना आपने वर्ग इकाई निकाला था ये। तो यही फार्मूला पे आपको बैठा देना है। तो देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, देखो x1 इसको आप x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, x3 y3 मान लो। तो x1 देखो 2 हो गया, y2 0 माइनस y3 -4 हो गया, ठीक है, प्लस x2 तो x2 -1 हो गया, फिर y3 माइनस y1 तो y3 -4 और y1 हो गया 3, प्लस x3 तो x3 देखो 2 हो गया, फिर y1 माइनस y2 तो y1 हो गया 3 और y2 हो गया 0। देखो y2 है ना यहाँ पर, इसको x1 y1 आपने माना, इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है, और इसको क्या मान लिया x3 y3 मान लिया है। क्लियर है ना, याद रहेगा ना। तो देखो 1/2, ये 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये -1 इंटू -7 होगा और प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 4 दूना 8 प्लस 7 प्लस 3 दूना 6 और एरिया का मैग्नीट्यूड लेना आंसर में भी, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखो 8 7 15 6 21/2, 21/2 को 10.1/2 वर्ग इकाई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चूंकि ये हमें पता नहीं ना था कि मीटर है कि सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसकी यूनिट लिख दिया वर्ग इकाई। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। चलो इसको इरेज करता हूं मैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने क्वेश्चन लिखा है कि k का मान ज्ञात करो, k का मान निकाले, k का मान निकाले जिससे बिंदु संरेखी हो जाए। क्या हो जाए, संरेखी। संरेखी का मतलब बच्चों क्या होता है, एक रेखा में हो जाए, ठीक है। और बिंदु क्या क्या दिया है ध्यान देना, 7, -2, 5, 1 और 3, k का मान निकालना है जिससे ये बिंदु, ये जितने बिंदु दिए हुए हैं वो आपस में क्या हो जाए, संरेखी हो जाए। संरेखी बोले तो एक रेखा पर हो जाए, ठीक। तो बच्चों इस तरह का जब सवाल दिया हो ना, तो याद रखना 3 बिंदु यदि संरेखी होते हैं तो उनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि दिए गए 3 बिंदु संरेखी हैं, दिए गए तीनों बिंदु क्या है बच्चों, संरेखी हैं, ठीक है। इसलिए त्रिभुज, इसलिए इन 3 बिंदुओं से, इन 3 बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का
क्षेत्रफल शून्य होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या करोगे, 1/2। अब देखो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को शून्य करेंगे तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, तो x1 देखो 7 है, y2 माइनस y3 तो y2 हो गया 1, y3 हो गया k, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 हो गया k, अब y1 माइनस 2 हो गया, प्लस x3 3 हो गया, y1 माइनस y2 तो y1 हो गया -2, y2 हो गया 1। ठीक है, फॉर्मूला पे बैठाना। ठीक है, देखो x1 इंटू y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 तो y3 ये, y1 ये हो गया -2, प्लस x3 y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 1 हो गया। क्लियर है ना? बराबर कितना? 0। तो 1/2 ये देखो 7 माइनस 7k हो जाएगा, प्लस 5k प्लस 2 अब प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो 1/2 7 माइनस 7k और ये देखो 5k प्लस 5 दूना 10 माइनस 9 बराबर कितना? 0। अब ये देखो 1/2 ये देखो 7 10 और 7 मिलके 17। ठीक है ना? 17 में से 9 घट जाएगा। ठीक है, 17 में से 9 घटेगा तो 9 8 17 तो 8 बच गया, 5 में से 7 जाएगा, 2k हो जाएगा, बराबर 0। अब ये देखो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो ये 2 0 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2k 0, तो 8 बराबर हो गया बच्चों 2k, इम्प्लाइज k का मान 4 होगा। तो k का मान 4 यहाँ पे रखने पर ये तीनों दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगे? आपस में संरेखीय हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे लिख दिए दिए गए तीनों बिंदु संरेखीय, इसलिए इन तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, और शून्य करके हम लोगों ने k का मान निकाल लिया। ओके, चलो इसके बाद लास्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति मेरे समझ से तैयार हो जाएगा, आप आराम से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, काफी आसान सा चैप्टर है ये। अभी मैं देखो चैनल पे एकदम इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स के, वो सारे का वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका राइट बनता है कि हर एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने लिखा है कि शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ सवाल को। एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष देखो 0, -1 है, दूसरा शीर्ष 2, 1 है, और तीसरा शीर्ष 0, 3 है। ठीक है, और बोल रहा है कि इन शीर्षों के को त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, बोल रहा है ये जो त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, इन शीर्षों से बने भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बोले तो AB का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, मध्य बिंदु का अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताया है निकालना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 करके आप निकाल सकते हो। तो देखो 2 प्लस 0/2 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस -1/2 तो ये देखो 0 हो जाएगा, होगा ना? इसका नाम भी आप मान लो, ये P मान लो, ये Q मान लो, और इसको क्या मान लो? R। फिर देखो 2 प्लस 0/2 ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 तो 4/2 2 हो जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट 1 और 2, R का कोऑर्डिनेट 0 प्लस 0/2 0, अब -1 प्लस 3/2 तो -1 में 3 ऐड करोगे तो 2/2 1 हो जाएगा। अब तो आराम से आप PQR त्रिभुज का क्या निकाल सकते हो? क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से जो त्रिभुज बना है उसका और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बुक में दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ त्रिभुज के जो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलने वाली जो त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली बिंदु से जो त्रिभुज बन रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है। बोले तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए त्रिभुज PQR का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? क्षेत्रफल। तो देखो 1/2 फिर x1, अब देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे मान लेना। तो x1 1 हो गया,
x1 इंटू y2 माइनस y3। तो देखो बच्चों y2 कितना है 2, y3 कितना हो गया 1 प्लस x2 कितना है बच्चों 1 है, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 हो गया देखो 1, y1 हो गया 0 प्लस x3 तो 0 हो गया, y1 माइनस y2, ये तो ऐसे भी पूरा 0 हो जाएगा, y1 हो गया देखो 0 और y2 हो गया देखो 2। ये देखो 1/2 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू प्लस 0, तो देखो 1/2 ये 1 प्लस 1, तो ये 2/2 हो जाएगा बराबर 1 वर्ग इकाई। बात समझ रहे हो ना? इस तरीके से हम लोग त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों हमारे इंस्टीट्यूट झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित है। ये आपका मेन रोड में जो सेंट जेवियर कॉलेज है और उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, उससे उर्सुलाइन इंटर कॉलेज के ठीक पीछे वाला जो गली है राधा गोविंद स्ट्रीट, वहां पे मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। ठीक है बच्चों, वहां पे क्लास 9, 10 का साइंस मैथ्स के अलावा ग्रामर वगैरह का क्लास दिया जाता है ऑफलाइन, बिल्कुल ही लोएस्ट फी में। ठीक है, आप चाहे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, जैक बोर्ड के या CBSE के या कोई भी किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या फिर ICSE के स्टूडेंट है, तो वहाँ ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों हमारे यहाँ 11, 12 के साइंस और कॉमर्स की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो यदि कोई बच्चे आप रांची से बिलोंग करते हैं और आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मेहनत करो, ये 10 सवाल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे इस चैप्टर के लिए। ओके, थैंक यू।